शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं आज रुद्राक्ष की बात। रुद्राक्ष जो है भगवान भोलेनाथ जी के अश्रुवृंद नेत्रपुटों से टपके हुए आंसू, यही जो है रुद्राक्ष के वृक्ष बन के तैयार। और यह जो है समाज के कल्याण के लिए, कितने मेरे भोले बाबा दयालु हैं जो समाज के कल्याण के लिए वृक्ष तैयार करते जो। और ये रुद्राक्ष जो है एक मुख से लेके 14 मुख तक होता है। रुद्राक्ष जो धारण करते हैं तो कहते हैं वह साक्षात शिव स्वरूप हो जाते हैं। ऐसे रुद्राक्ष की महिमा है। और ये रुद्राक्ष जो है कहते हैं कि ये रुद्राक्ष जो है पहनने मात्र से उसके सारे पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। ये रुद्राक्ष की महिमा है। तो कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भोलेनाथ स्वरूप है। जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो मुक्ति भुक्ति मोक्ष प्रदान करने वाला एक मुखी रुद्राक्ष होता है। एक मुखी रुद्राक्ष जो धारण कर गया, एक मुखी रुद्राक्ष मिलता नहीं। और एक मुखी रुद्राक्ष को पाने के लिए बाजार में तो बनावटी बहुत मिलते हैं, लेकिन बनावटी फिर फायदा नहीं करते, वो लाभ नहीं करता। तो एक मुखी रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ जी का स्वरूप होता है। इसको धारण करने से मोक्ष भोग मोक्ष दोनों की प्राप्ति होता है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर स्वरूप होता है। संपूर्ण कामना की फल की प्राप्ति के लिए 2 मुख रुद्राक्ष धारण करनी चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष खास करके विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी पढ़ने में तेज तरार या कम तराज के हो, तो उनके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। जिसके धारण करने मात्र से विद्या और सम्मान मान प्रतिष्ठित ये सब कुछ जो है उसे प्राप्त होता है। तो 3 मुखी रुद्राक्ष जो है जिसकी विद्या कमजोर हो वो विद्यार्थी 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, जिससे विद्या में बढ़ोतरी हो, आलस का त्याग हो। ऐसे करके भगवान शंकर की विशेष कृपा उस विद्यार्थी के ऊपर बनता है और जीवन में वह विद्यार्थी जो है तरक्की करता है। तो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से विद्या की प्राप्ति होता है। कहते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष जो है काला अग्नि रुद्र स्वरूप है, जो ये मुक्ति प्रदान करने वाला। इसको धारण करने से मुक्ति की प्राप्ति होता है और समस्त पाप जो है दूर हो जाता है। 4 मुखी रुद्राक्ष तो कहते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष 4 मुखी रुद्राक्ष जो है ब्रह्मा स्वरूप है। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है और धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाला। 5 मुखी रुद्राक्ष मुक्ति प्रदान करने वाला। 5 मुखी रुद्राक्ष मुक्ति प्रदान करता है और समस्त कष्ट को दूर करता है। इसलिए 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष जो है कार्तिकेय स्वरूप होता है, जो इसको धारण करने से ब्रह्म हत्या जैसे भी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। ऐसे 6 मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग स्वरूप होता है। जो 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो कहते हैं उसके घर से दरिद्रता भाग जाती है
और दरिद्र कोसों दरिद्रता कोसों दूर और दूर जाती है और लक्ष्मी नारायण का वास जो है उस घर में हो जाता है। ये आपको 7 मुखी रुद्राक्ष का प्रभाव। 8 मुखी रुद्राक्ष जहाँ होता है तो कहते हैं वो भैरव स्वरूप होता है और पूर्ण आयु होता है। वह व्यक्ति एक्सीडेंट करके नहीं मरता है, वो जल के बिना और अग्नि में जल करके या फांसी लगा करके उसकी विचार कभी नहीं आएगी। वह जो पूर्ण आयु होकर के अपना जीवन व्यतीत करता है। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है कहते हैं भैरव और कपिल का स्वरूप माना जाता है। इसको धारण करने मात्र से जो है अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है और ये 9 दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। ये 9 मुखी रुद्राक्ष की ये महिमा है। इसको जो व्यक्ति धारण करता है तो कहते हैं दाहिने भुजा में अगर इसे धारण किया जाए तो कहते हैं यह विजय की प्राप्ति कराते हैं और भगवान के स्वरूप ऐसी इस रुद्राक्ष की महिमा है। कहते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष जो है भगवान विष्णु स्वरूप होते हैं और भुक्ति मुक्ति को प्रदान करने वाला होता है। ये 10 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष जो है रुद्र स्वरूप होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष रुद्र स्वरूप होता है। इसको धारण करने से सभी जगह जो है विजय ही विजय प्राप्त होता है। इसलिए 11 मुखी रुद्राक्ष मिल जाए इसको धारण करें पूजन करके। उसके बाद 12 मुखी रुद्राक्ष जो है सूर्य स्वरूप होता है, यानी 12 आदित्य स्वरूप जो होता है। जो इसको धारण करता है व्यक्ति उसके तेज ओज जो है बढ़ने लगता है। ऐसे 12 मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व देवो स्वरूप होता है और इसको व्यक्ति अगर धारण करता है तो भगवान की साक्षात कृपा उनके ऊपर बरसती रहती है। 14 मुखी जो रुद्राक्ष है कहते हैं भगवान का साक्षात अपना स्वरूप होता है। तो जो 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो समस्त पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और इस संसार में सुख भोगते हुए अंत में भगवान भोलेनाथ जी के धाम उनके कैलाश में जाकर के निवास को प्राप्त होते हैं। अब कहते हैं कि 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की विधि क्या है, इसकी पहचान क्या है। अगर रुद्राक्ष आप दुकान से खरीदते हैं तो दुकान से खरीदते समय उसकी पहचान जान। रुद्राक्ष को दूध में डालने के बाद वह रुद्राक्ष जो है दूध में डूब जाता है। अगर वो पानी में डाला जाए असली होगा तो पानी में डूब जाएगा। तांबे के पैसे पर अगर रुद्राक्ष को 2 तांबे के पैसे पर रुद्राक्ष को रखा जाए तो रुद्राक्ष उसमें थोड़ा सा घूमने लगता है तो समझिए ओरिजिनल है, नहीं तो ये बनावटी है। तो बनावटियों से सावधान रहे। जब भी रुद्राक्ष धारण करें तो आप ओरिजिनल धारण करें और तब वो लाभ देगा। अगर बनावटी धारण करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब रही बात कि रुद्राक्ष को पहने कैसे, तो जब आप रुद्राक्ष बाज़ार से खरीद के लाते हैं तो उसको एक डब्बी में, गिलास में या कोई पात्र में आप उसको तेल भर करके रख देवे और उस तेल में उस रुद्राक्ष को डाल देवे। डालने के बाद 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन जितना भी हो, जितना दिन वो तेल में रहेगा उसमें शक्तियाँ आने लगी और वो मजबूत हो जाएगा। तो उसको फिर निकाल करके सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन आप शिव मंदिर में जाए, दूध, दही, घृत, मधु और शर्करा और मीठा सहित मिला करके आप जो है पंचामृत बनावे और पंचामृत में बना करके स्नान करावे और फिर गंगा जल से स्नान करा करके शिव मंदिर के जहाँ शिवलिंग है वहाँ ले जा करके रख देवे और रखने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करे। उसके बाद वो पुनः धूप दीप दिखा करके और उसको लाल धागा में पिरो करके अपने गले में, या पुरुष वर्ग है तो दाहिने बाजू में और
स्त्री वर्ग हैं तो आप बाएं बाजू में धारण कर सकते हैं। इससे जो है विशेष लाभ होता है। एक बात और विशेष ध्यान रखें, जो रुद्राक्ष स्वतः छिद्र युक्त हो वह रुद्राक्ष उत्तम मानी गई है। इसलिए छिद्र जिसमें स्वतः हो, छिद्र करने वाला रुद्राक्ष या छिद्र किया गया हो रुद्राक्ष, वो मध्यम वर्ग के माने जाते हैं। लेकिन जो छिद्र स्वतः प्राप्त है वैसे रुद्राक्ष जो है विशेष लाभप्रद होते हैं। और उसको ले आकर के आप घर में जो उसको पूजन करके उसको धारण करें तो भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहेगी और आप जो है दिन दुना रात चौगुना ये संसार में आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। और कहते हैं इसमें कुछ त्याग करने की वस्तु है। इसको पहनने के बाद मीट मछली का त्याग करें, इसको उपयोग नहीं करना है, शुद्ध शाकाहारी रहना है। और यहाँ तक कि प्याज का भी वर्जनेम किया गया अगर पहनते हैं तो। और जब कभी शौच के लिए जा रहे हैं, दृढ़शंका के लिए जा रहे हैं, इस रुद्राक्ष को उतार करके जाया जाए ताकि यह रुद्राक्ष जो है आपको हानि न करे। रुद्राक्ष कभी कलाई में न बांधें, कलाई में नहीं बांधना है। रुद्राक्ष जब भी हो गले में धारण करे, दाहिने भुजा में धारण करे, मस्तक पर धारण करे, ये विशेष लाभप्रद करता है। ऐसी रुद्राक्ष की महिमा है। रुद्राक्ष जितना जो है छोटा रुद्राक्ष होगा उतना ही जो है विशेष लाभप्रद होता है। किसी देवता देवी के जाप करना है, अगर कोई माला न मिले तो रुद्राक्ष की माला पर हम जाप कर सकते हैं, उससे जो है हमारी जाप पूर्ण हो जाती है। इसलिए रुद्राक्ष की बड़ी विशेष महिमा है। तो जीवन में यश कीर्ति धन चाहिए तो आप रुद्राक्ष को धारण करें पूजन करके, जिसके ऊपर भगवान भोलेनाथ जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो इस रुद्राक्ष जो है बहुत लाभप्रद है। तो मिले तो रुद्राक्ष को आप धारण करें, धन धान वैभव सुख शांति सब चीज़ की प्राप्ति होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः